हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3A जो कि क्लास 7th की मैथ है। इसका एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। यानी कि ये जो पाई ग्राफ दिया है ना, हमें इसको देखकर इनके जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए ये बताना है हमें। तो यहाँ पर पाई ग्राफ के अंदर कुछ श्रेणी दी हुई है। यहाँ पे तृतीय श्रेणी दी हुई है, वहां पे यहाँ पे दिया 90 डिग्री। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में दिया है 180 डिग्री और यहाँ पे प्रथम श्रेणी में दिया है 60 डिग्री। अनुत्तीर्ण वाले यानी कि जो फेल हुए हैं उनको दिया है 30 श्रेणी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास वाले विद्यार्थी पूछ रहा है, यानी कि उत्तीर्ण वाले। और वो कह रहा है सबसे अधिक इसमें कौन सा है, 180 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी में आंसर लिख लिया है। आप एक काम करता हूँ, इसको अलग से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन का आंसर होगा, कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी डिग्री है, 180 डिग्री, जो कि कौन सी श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम तो यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन ये जो 30 डिग्री है ना, ये अनुत्तीर्ण वाला है और हमें बताना है उत्तीर्ण वाले। तो आप लोग इसको अनुत्तीर्ण वाले को मत लिख देना, वरना गलत हो जाएगा। तो और देखो यहाँ पे प्रथम श्रेणी है ना, वहां पे 60 डिग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का, लिख देंगे हम लोग प्रथम श्रेणी, जो कि प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी हैं, 60 डिग्री। अच्छा, ये जो गोला बना है पाई ग्राफ का पूरा गोला, तो ये 360 डिग्री का होता है। ये तो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ओके, तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 भाग कितना, 30 गुणे कुल भाग, यानी कि 360 गुणा 60। अब इसको हम लोग जरा से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और क्या होगा, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में। और यहाँ पे देखो 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो इसका कितना निकल गया, 5। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग आंसर 5 शिक्षार्थी। ठीक है, अब देखते हैं पहले का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर दिया है, कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी थे, 60। ठीक है, और कौन सा श्रेणी पूछा है, द्वितीय श्रेणी में थे 180 अंश। ठीक है, अब हम लोग कट कर लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 का 18। तो कितना, तो इसका आ गया 1:3। ठीक है, अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है, कह रहा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। यानी कि इसमें भी पाई ग्राफ देखकर हम लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये है कि पैदल में 144 थे और मोटरसाइकिल में 90 डिग्री और साइकिल में 36 डिग्री, बस में 54 डिग्री और कार में भी 36 डिग्री है। तो कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन किया, कह रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो सबसे अधिक व्यक्ति जो घायल हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे अधिक कौन सा है, पैदल वाले। तो यहाँ पे 100 डिग्री है और लिख देंगे पैदल। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा, कह रहा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। प्रश्न नंबर 2 दिया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस तरीके से यात्रा कर रहे थे। तो सबसे अधिक व्यक्ति कहाँ से घायल हो रहे हैं, पैदल वाले से। तो यहाँ पे लिख देंगे पैदल। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। तो दूसरे का दूसरा कह रहा है सब साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब हमसे प्रतिशत पूछा है, तो साइकिल देख लो पहले, 1 भाग कितना है इसका, 36। और मैंने पाई ग्राफ कितना बताया था, ये 300 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 भाग बटा कुल भाग इक्वल टू प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 36 से 36 एक बार में कट जाएगा और यहाँ पे 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अब कितने प्रतिशत निकला इसका, 10%। तो साइकिल से 10% आदमी घायल हो रहे हैं। अब देखते हैं दूसरे का तीसरा कह रहा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने व्यक्ति प्रतिशत घायल हुए। तो मोटरसाइकिल का 1 भाग कितना है, 90 बटे कुल भाग कितना होता है इसका, 360 गुणा 360 हो गया। ठीक है, गुणा प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 का करवा दो। अब देखो 1 0 से 1 0 और
और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। अब 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो इसका कितना निकला 25%। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा कह रहा है पैदल व कार यात्राओं के घायल होने के प्रतिशत बताइए। तो पैदल है हमारा 144, और कार का कितना है, कार का कितना दिया हुआ है, कार का दिया है यहाँ पे देख लेते हैं 36। तो यहाँ पे कार का हम लोग अलग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 36 बटा यानी कि 1 भाग बटा कुल भाग गुणा 100, इसका 1 भाग बटा कुल भाग गुणा 100, इसका भी यही होगा। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट, और 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 144, फिर 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। तो पैदल यात्रा कितना निकला 8 गुणा 5 यानी कि 40%। ठीक है, इसी प्रकार कार वाले को देख लेते हैं। तो 0 से 0, 36 से 36, तो कार कितना निकला 10%। ठीक है, अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है विभिन्न यात्रा। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता बताइए। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी प्रतिशतता नोट कर ली है। तो टोटल इन सब का हम लोग करेंगे तो 216 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रतिशतता बतानी है, तो 1 भाग बटा कुल भाग यानी कि 216 बटे 360, और प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुणा। कट करो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको काटो, तो कट करेंगे तो 18 से कट करो, 18 दूनी 36, और 18 कम 18, और कितना बचा 3, 18 दूनी 36, 2 से इसको कट करेंगे 6 बार में, 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। तो कितना निकला 60%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब। ठीक है, आधा क्षेत्र मतलब 360 का आधा, 360 का आधा कितना हुआ 180। ठीक है, तो यानी कि 180 डिग्री में क्या लगे हुए हैं, गुलाब लगे हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 1/3 भाग में क्या लगा है, 1/3 भाग में गेंदा, यानी कि 1/3। तो किसका 1/3, 360 का 1/3। ठीक है, तो 3 से इसको काटो, 3 तो 12 3 36 यानी कि 120। तो 120 डिग्री में क्या लगे हुए हैं, गेंदा। और बचा कितना 180 और 120 जोड़ के हो जाएगा 300, बचा 60। तो 60% में क्या लगा हुआ है, डहेलिया लगा हुआ है। कह रहा है इसको पाईग्राफ पर दर्शाइए। तो पाईग्राफ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, पर देख लेते हैं। कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। कितने हैं कुल टोटल है इसमें, टोटल अगर बात करें तो कितने हैं 36 शिक्षार्थी। ठीक है, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाईग्राफ बनाया गया है। ठीक है, ये पाईग्राफ बना है। पाईग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या नीचे सारणी में लिखी है। ठीक है, एक सारणी दी हुई है, उसमें लिखना है, ये सारणी दी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बात कर लें अगर केंद्रीय कोण की, तो यहाँ पे गुलाबी वाले में दिया है 180, सफेद में 60 और पीले में 120। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर बात करें गुलाबी वाले के लिए, तो गुलाबी के लिए लिखेंगे 1 भाग बटे कुल भाग, यानी कि 1 भाग कितना है इसका 180 बटे कुल कितना है 360, और इसके टोटल शिक्षार्थी जो थे उनसे हम लोग कर देंगे गुणा। कितने थे 36 थे। तो कर लो 0 से 0 और 36 से 36, तो गुलाबी में कितना निकला 18। तो यहाँ पे लिख दो 18। ठीक है, 18 से 4 3 निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग सफेद की बात करते हैं, तो सफेद के लिए भी लिख लेंगे 60 बटा 360 इंटू 36। तो देखो 0 से 0, 36 से 36, तो कितना निकला 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। पीले वाले की बात करते हैं, तो उसमें भी हो जाएगा 120 बट्टा 360 गुणा कर देंगे 36 से। तो 0 से 0, 36 से 36, तो निकल के आया 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब टोटल कितना हो गया इसका 12 18 30 से 36। देखो टोटल भी 36 निकल के आ रहा है, 12 18 30 से 36, टोटल भी इसने 36 कहा था, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तरह किसी संकुल के 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाईग्राफ बनाइए। यहाँ पे ए दिया है 20, बी दिया है 25, सी दिया है 30 और डी दिया है 15। अब हम लोगों को बनाना है पाईग्राफ, तो चलो इसका पाईग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग पहले अच्छे से। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और पहले से थोड़ा सा पाईग्राफ बना लिया जाए।
टेबल बना लूँ ताकि पाई ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो ABCD, ठीक है, हाँ सही है। और ऐसे ही कर लेते हैं इसको ABCD, ओके। और यहाँ पे ये होता है विद्यालय दिया है, और यहाँ पे प्राप्त अंक दिए हैं, और यहाँ पे दिया 20, 25, 30 और ये क्या भाई 15, ठीक है। अच्छा एक काम करो, हमें चाहिए कुल भाग, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 20, 15, 45, 45, 30, 75 और 15, 90। तो टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल की अगर हम लोग बात करें तो कितनी डिग्री है, टोटल 90 है, ठीक है, ठीक है 90 है। तो अब हम लोग ए के लिए अगर बात करेंगे तो लिख देंगे 1 भाग बटा कुल भाग, कुल भाग कितना भाई 90 गुणा 360। अब कट कर लो 0 से 0 और 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, तो 20 चौको 80। तो ए बराबर कितना निकला 80। पाई ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर लिख लेते हैं 80, ठीक है। और बी बराबर क्या होगा, बी बराबर 1 भाग होता है 25 और बटे 1 भाग बटे कुल भाग कितना है यहाँ पे 90, और लगा देंगे गुणा 360 से, क्योंकि पाई ग्राफ पूरा 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे कट करो 9 से 36 को 4 बार में, 25 को 100, तो बी बराबर निकला 100। तो यहाँ पे लिख लो बी बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब सी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 30 बट्टा 90 इक्वल टू 360। तो 0 से 0, 9 से 36 को 4 बार में, तो 3 चौको 12, सी बराबर निकला 120। अब डी देख लेते हैं, तो डी के लिए क्या करेंगे, डी बराबर 15 बट्टा 90 इक्वल टू 360। 0 से 0, 9 से 36 को 4 बार में, 15 चौको 7, तो डी बराबर निकला 60 डिग्री। और ये पाईग्राफ रेडी। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का ये भी है। कह रहा है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ABCDE करके है, संख्या दी हुई है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल करते हैं, तो हो जाएगा 40, 20, 60, 60, 70, 70, 30, 100। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल के लिए 100, ठीक है। अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो मैं इसको पेज को पलट देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा था भाई, प्रश्न नंबर था 6। तो पहले हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा चित्र, ताकि पाई ग्राफ बना लें, क्योंकि पाई ग्राफ के लिए कह रहा है 2, 2, 4, 1, 5 ABCDE। देख लेते हैं ABCDE। यहाँ पे ब्रांड है और यहाँ पे संख्या दी हुई है, और यहाँ पे दिया 40, 20, 15, 15, 10। टोटल कितना हुआ था इनका, सबका टोटल किया था, इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 100, ठीक है। अगर ए के बारे में बात करें, पहले हम लोग गोला बना लेते हैं जिसको पाई ग्राफ बोलते हैं। ए के बारे में बात करें तो 1 भाग कितना है इसका, ए का 40 है, और टोटल कितना था ये 100। गुणा कितने से लगाना है 360 से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे कट करो 1 0 से 1 0, 0 से 0 और 36 का और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, क्षेत्र का 4 संग 24, 4 ती 12, जो 14। तो ए बराबर कितना निकल के आया 144, ठीक है। बी बराबर देख लो, तो 20 बट्टा 100 इक्वल टू 360। इसको भी कर लो 0 से 0, 0 से 0, तो बी बराबर निकला 36 दूनी 72 डिग्री। और सी बराबर देख लेते हैं, तो 15 बट्टा 100 इक्वल टू 360। देखो 0 से 0, 10 से 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 2 से इसको काटेंगे 18, तो 18 तीन कितना 54। तो सी बराबर आया 54, ठीक है। अब डी बराबर देखते हैं, तो डी बराबर भी 54 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 15 था और यहाँ भी 15 था। अब ई का देख लेते हैं, तो 10 बट्टा 100 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 10 से 10 कट गया, तो ई बराबर आया 360। ए बराबर कितना है 36, सॉरी, ए बराबर है 36। अब हम लोग पाईग्राफ में बना लेते हैं, तो ए बराबर कितना है, थोड़ा सा बड़ा बना लो क्योंकि 144 है ए। बी बराबर है 72, सी बराबर था हमारा 54, डी बराबर भी 54 और ई बराबर 36। तो एक्सरसाइज 3A खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3B सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना। बहुत गर्मी है, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर मार देना, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप।